जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिसकी सीट सबसे ज़्यादा आने की है, उनके लोगों को आदमियों को भेजकर बताने का, डराने का, इस तरह सूचना दे रहे शुभचिंतक बनकर कि भाई वो आपके बेटे पे मुकदमा हो जाएगा 307 का, वो तैयारी हो रही है, मुकदमा लिखा जा रहा है, मुकदमा लिखा रखा है, जिससे चुनाव से आदमी भटक जाए। आकर भी कहा है, फ़ोन भी आया है। जैसे बहुजन समाज पार्टी के तमाम समर्थित उम्मीदवार जिला पंचायत के, उनको ये धमकी देना और दिलवाना कि आपके खिलाफ 302 के मुकदमे हो जाएंगे, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, ताकि हमारा जो उम्मीदवार है, हमारे जो पार्टी के वर्कर हैं, वो दबाव में, भय में, दहशत में वो चुनाव में अपना ध्यान न लगा पाएं। कहीं ना कहीं बीजेपी खौफ है कि आप चुनाव जीत के फिर अध्यक्ष बनेंगे, ये तो नहीं है। उनके पास व्यक्तिगत तौर से उनको सलाह के तौर पर दी गई है कि आपके लड़के के खिलाफ 307 का मुकदमा कर। 307 का मुकदमा से काम हो जाएगा, ना कोई लड़ाई, न झगड़ा, कोई ना मेडिकल रिपोर्ट, न कुछ। वो मुद्दे नहीं है, बल्कि परिस्थितियां हैं। उत्तराखंड की सत्तारूढ़ पार्टी के तमाम लोग नहीं चाहते थे कि उत्तराखंड के इस हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। आपको मालूम है कि जो विधि व्यवस्था है उसके मतलब 6-6 महीने का, वो समय को भी टाल करके नहीं चाहते थे कि चुनाव हो। लेकिन कुछ लोग हाई कोर्ट गए, माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ये चुनाव बड़ी मुश्किल से होने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को ये लग रहा है कि हरिद्वार जनपद में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों में उनको सफलता नहीं मिल रही। इसकी वजह से वे तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। जैसे बहुजन समाज पार्टी के तमाम समर्थित उम्मीदवार जिला पंचायत के, उनको ये धमकी देना और दिलवाना कि आपके खिलाफ 302 के मुकदमे हो जाएंगे, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, ताकि हमारा जो उम्मीदवार है, हमारे जो पार्टी के वर्कर हैं, वो दबाव में, भय में, दहशत में वो चुनाव में अपना ध्यान न लगा पाएँ और भारतीय जनता पार्टी उसका मौका उठा ले। धमकी कौन दे रहा है? धमकी हमारे वर्मा जी हैं और तमाम लोग हैं, जिनको सीधे टेलीफोन के जरिए दिए। लगभग 6 हैं। नहीं, वो तो बता देंगे ना, जो मुझसे पूछेंगे। हाँ, हमारा कहना है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग पर हमें भरोसा है। राज्य निर्वाचन आयोग इन त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव कराएगा। ये मतदाता का अधिकार है, वैधानिक अधिकार, कि वे जिसको चाहे वो अपना वोट करे। 26 तारीख को मतदान हो जाएगा। मतदाताओं में दखलंदाजी न की जाए, प्रत्याशियों को डराया धमकाया न जाए, फर्जी मामलों में उन्हें फंसा करके इस तरह का कोई काम न किया जाए। निर्वाचन आयोग पर भरोसा कि निर्वाचन आयोग इन तथ्यों पर जानकारी लेगा, संज्ञान लेगा और कोशिश करेगा, जो उसका दायित्व है, कर्तव्य है, उसका निष्ठापूर्वक। हम आज बात कर रहे हैं अपना, आप 2022 में हमसे बात करना चाहिए था। राजनीति है, राजनीति में एक एक दिन स्थितियां बदलती रहती हैं, बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं हरिद्वार जिले में, वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार हो रहे हैं। सरकार नहीं चाह रही थी कि हरिद्वार जिले में चुनाव हो। कई लोगों ने यहाँ रिट लगाई और रिट लगाने के बाद ये चुनाव हुए हैं। स्थितियाँ ये है कि जो यहाँ के लोकल नेता हैं, जो ऊपर सरकार में जाकर रिपोर्ट देते हैं, जिनकी वजह से सरकार में 8 सीट से 3 रह गई हैं, उन लोगों को किसी की सीट जिताने की तो नहीं है। लेकिन अब जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं,
जिसकी सीट सबसे ज़्यादा आने की है उनके लोगों को, आदमियों को भेजकर बताने का, डराने का, इस तरह सूचना दे रहे शुभचिंतक बनकर कि भाई वो आपके बेटे पे मुकदमा हो जाएगा 307 का, वो तैयारी हो रही है, मुकदमा लिखा जा रहा है, मुकदमा लिखा रखा है, जिससे चुनाव से आदमी भटक जाए। आकर भी कहा है, फ़ोन भी आया है, सब चीज़ सारे सबूत उपलब्ध हैं। इसलिए हम निर्वाचन आयोग से ये अपील करते हैं कि विशेष ध्यान रखते हुए हरिद्वार ज़िले पे, जो कि एक ही ज़िले का चुनाव है, विशेष ध्यान रखते हुए निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास करे और दूसरे प्रत्याशियों को डराने धमकाने का काम नहीं करे। और लोकल नेता जो ये हैं, इनके लिए मेरे खुली चुनौती मैं दे रहा हूँ कि आके मानकपुर, आदमपुर पर अपनी ताकत दिखाएं और वहाँ मेरे सामने चुनाव लड़ के दिखाएं। बता दूंगा मैं आपको, टाइम आने दो, मैं सब बता दूंगा। आपने कहीं ऐसा सुना था कि इस तरह का हुआ था? आज हुआ ना, इसलिए आरोप लग रहा है। मेरे पास आए हैं इसलिए आरोप लग रहा है।